ये ना एक्चुअली एक एक मिसकंसेप्शन थी हमारे केस में स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने अपना ग्लूटेन एलर्जी पहले ही चेक किया हुआ था। र्यूमेटोलॉजिस्ट ने खुद चेक करवाया था और आई वाज नेगेटिव। आई मीन ग्लूटेन का कोई एलर्जी नहीं था, तो हम आराम से रोटी खा सकते थे, हम आराम से दलिया खा सकते थे। ठीक है, अगर वो सब खाते तो जो 30 kg में हम पहुंच गए थे एक हफ्ते के बाद, वो नहीं होता, वो ड्रास्टिक वेट लॉस शायद नहीं होता, क्योंकि लंच में थोड़ा-सा खाना खाना पड़ता, हम ऑलरेडी बहुत अंडरवेट थे। 36 केजी, कैन यू इमेजिन? एक एक 5 फीट 4 इंचेस का इंसान सिर्फ 36 केजी वेट और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन से जूझ रही थी। उसको कुछ तो खाना देना पड़ता, ठीक है? पहले दिन नहीं, एटलीस्ट अल्टरनेटिंग डेज़ तो कुछ खाना चाहिए था, कुछ ग्रेन। पर आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड, क्योंकि सब लोग यही बता रहे थे, सुबह जैन भी यही बता रही थी, सीमा उमाशंकर ने भी बोला कि वो भी कोई ग्रेन नहीं खाती। तो हम कन्फ्यूज़ हो गए। क्लिंट पैटिसन ने भी बोला कि वो भी चावल नहीं खाते, व्हीट नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, ब्रेड नहीं खाते। कोई भी नहीं खा रहा है। हमें भी लगा कि ठीक है, हमें भी नहीं खाना है, देखेंगे, रागी ट्राई करेंगे। रागी का रोटी बनाना और ये सब हम लोग तब तब प्रैक्टिस मतलब तब देखना शुरू कर रहे थे कि रागी की रोटी कैसे बनाते हैं और रागी का खिचड़ी कैसे बनाया जाता है, ज्वार का खिचड़ी कैसे बनाया जाता है। तो ऐसे एक एक वेग स्ट्रैटेजी देके, एक बेसलाइन के साथ, एक माइंड के सेट के साथ और बहुत सारा ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ हमने अपना ये जो होलिस्टिक प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। मंडे मॉर्निंग जब हम उठे एनेमा करने के लिए, तो आई नो, हमने देखा कि हमारी सारी इंद्रियाँ सूजी हुई है। आई न्यू कि हमसे नहीं हो पाएगा एनेमा करना, लेकिन हम डिटरमाइंड थे। तो आधा घंटा हम जूझते रहे, सब कुछ हमने प्रिपेयर करके रखा था, नमक किट धो के उसमें पानी-वानी भर के सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। बस हमसे वो पाइप पकड़ा नहीं जा रहा था। बहुत ट्राई किया, लेकिन फाइनली अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से हम कर पाए। हम खुद ही एनेमा कर पाए, अपना एनेमा का प्रोसेस। एनेमा का एक बहुत अच्छा-सा पाइप होता है, 200-300 ml पानी लेनी पड़ती है। पाइप को जब इंसर्ट करके लॉक खोल देते हैं, तो वो पानी जब अंदर जाती है तो उसकी एक फीलिंग होती है। जब वो फीलिंग आया तो हमें पता चला कि ठीक से पानी इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद 6-7 मिनट तक वेट किया, उसके बाद अर्ज आया, जो भी पानी अंदर गया है उसका फ्लो बाहर जाने का एक अर्ज आया। एंड द आउटपुट, जब हमने उस आउटपुट को देखा, आई न्यू कि आई वाज़ सैटिस्फाइड। नॉर्मल मतलब हमारा जो नॉर्मल स्टूल का टाइप है, उससे ये बहुत डिफरेंट था। एनेमा के आउटपुट में जो भी निकला था वो टॉक्सिन्स थी, या शायद इतने सालों तक प्रोलॉन्ग मेडिकेशन की वजह से। फिर उसके बाद हमने कभी कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ट्राई किया था, बहुत सारे टेक्निक्स हमने ट्राई किया था, उसका सारी चीज़ों का जो रेसिड्यू था, उस एक दिन के एनेमा से निकल गया। उसका हमें पता था, उसके आउटपुट का कलर ही वैसा था कि उससे हमें पता था कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मली बाहर नहीं निकल रही थी, ये सब अंदर थी। एंड आई वाज़ रिलीव्ड। हम बहुत खुश थे उसके बाद, लेकिन एग्ज़ॉस्टेड भी थे, क्योंकि बॉडी में तो कोई पावर है नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। एनेमा करने के बाद नहाकर जब हम वापस आए, 7:30 बज चुका था मॉर्निंग में, एंड आई वाज़ फुल्ली एग्ज़ॉस्टेड। माँ ने उस टाइम तक ऐशगार्ड का जूस जैसे है प्रिपेयर कर लिया था। जूसर नहीं था हम लोगों के पास, तो उसको कद्दूकस करके ब्लेंडर में डाल के छान के उसका जूस निकाल लिया था। तो 1 ग्लास तक का जूस बना। हम एग्ज़ॉस्टेड थे, हमें प्यास भी बहुत लग रही थी, तो हम इस जूस को धीरे-धीरे पी गए 15 मिनट के टाइम पे। जूस का कोई टेस्ट नहीं था, वो न्यूट्रल था। और फिर हमें सनबेदिंग के लिए जाना था। हमारी बालकनी में ऑलरेडी धूप आ रही थी, तो हम एक योगा मैट लेके बालकनी में चले गए। पहले बैठे हुए थे, लेकिन बॉडी इतनी एग्ज़ॉस्टेड थी कि हम वहीं बैठे-बैठे हमारी आँख लग गई। आई थिंक 8:15 या फिर 8:20 होगा। धूप इतनी तेज़ होती है दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के टाइम पे कि वो जलने लगता है, ज़्यादा देर हम लोग बैठ नहीं सकते। तो हम 15-20 मिनट ही शायद वहाँ पे हमारी आँख लग गई थी और धूप ऑलरेडी हमारे स्किन को जलाने लग गई थी। हम जाग गए और फट से बालकनी से उठकर घर के अंदर आ गए, और पहली बार हमें झटका लगा कि हम इतनी जल्दी उठकर आए कैसे? ए, ये तो ये मतलब हम चेयर से ठीक से उठ नहीं पाते थे उस वक़्त, हमारी वो कंडीशन थी, और ये तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का 8:30 बजा हुआ है। हम कैसे करें? और जस्ट जस्ट नींद से जागकर, आप सबको पता होगा, आप सब अगर आप रूमैटिक हैं, आपको पता है कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है। अगर हम नींद में चले जाते हैं, 5, 10, 15 मिनट के लिए भी, तो नींद से
तुरंत उठ नहीं सकते, पर उस वक़्त वैसा हुआ था। एंड आई लुक्ड एट माय हैंड्स, जो फिंगर्स थी वो फिंगर में जो पेन था वो थोड़ा काफ़ी रिड्यूस हो चुका था। आई न्यू ये काफ़ी डिफरेंट था, ट्रस्ट मी। मतलब 2020 के बाद से, जब से 2020 में हमारे उंगलियों के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसके बाद से उस दिन तक ऐसा एक दिन नहीं था जिस पॉइंट पे हमारी उंगलियों में दर्द नहीं थी। सिवाय उस टाइम के जब हमें लग रहा था कि उंगलियों में दर्द थोड़ा कम हुआ है, एज़ इफ आई हैड सम पेन किलर इन द मॉर्निंग। कोई एक मैजिकल पेन किलर हमें मिल गया, जो शायद हमने खा लिया और हमारा पेन थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा रिड्यूस हो गया है। हमें लगा था कि हम कोई सपना देख रहे होंगे ये सब, क्योंकि पूरा 1 महीना हम इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम किसी सपने में थे। लेकिन देन आई रियलाइज़ कि सपना नहीं था। हम सुबह उठे, हमने एनेमा किया, हमने ऐश का जूस पिया, और एनेमा और ऐश का जूस का कोई कॉम्बिनेशन होगा, जिस वजह से ये रिडक्शन हुआ, और इस रिडक्शन से, इस रिज़ल्ट से हम बहुत खुश थे। आई वाज़ एक्चुअली गेटिंग पॉज़िटिव वाइब्स फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी, और हमें लग गया कि ये शायद काम करेगा। आई थिंक आई न्यू इट कि ये काम करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि कोई फ्रूट खाना, तो हमने उस दिन ग्रीन एप्पल खाया, और आई वेंट स्ट्रेट फॉर ऑफिस वर्क। मतलब घर पे ही थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो हम ऑफिस का काम करने के लिए लग गए, और एंड आई वाज फीलिंग रिफ्रेश्ड। ऐसा लग रहा था, यानी वो एनिमा करने के बाद से ही वो फीलिंग आ रही थी कि एक रिफ्रेशमेंट थी, एक ऐसा लग रहा था कि अंदर से ना कुछ कुछ खराब निकल गया है, ऐसा लग रहा था हमें। आई डोंट नो आप में से किसी ने अगर पहली बार एनिमा किया है तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या नहीं, बट इट हैपेंड टू मी। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक पॉइंट था, हमें लग रहा था कि हाँ, कुछ कुछ ठीक हुआ है पहली बार लाइफ में। तो जैसा भी हो, उसके बाद लंच का वो टाइम था। लंच टाइम में चैलेंज वही थी कि वो परवल का सूप बनाना है, तो परवल और आलू दे के हमने एकदम सूखे कढ़ाई में अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा हाथों में क्रश करके, थोड़ा सा जीरा डाला, फिर उसको थोड़ा भून लिया, फिर उसके ऊपर परवल को ऐसे स्लिट स्लिट करके, माँ ही कर रही थी, हम बस उनको बता रहे थे कि आप उनको डाल दो थोड़ा सा। और पोटैटो ऑलरेडी बॉइल्ड रहता है हमारे घर में, तो थोड़ा-सा परवल को डाल के, थोड़ा पानी डाल के हमने उसको ढक दिया। थोड़ा परवल जब थोड़ा-थोड़ा कुक हो गया, तब आलू को डाला, और कोई मसाला नहीं। ओह हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट जो बताना भूल गए, वो है हर खाने में जैसे हमने बताया कि अजवाइन यूज़ करना है, वैसे ही हर खाने में 2 और चीज़ यूज़ करनी है, इनेविटेबल है, और अपनी ज़िंदगी के एंड तक हम इन चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे। वो है अदरक और कच्ची हल्दी। अदरक और कच्ची हल्दी को एक साथ अ अ, क्रश कर लेते हैं, मोर्टार पेसल में उसको क्रश कर लेते हैं उसी वक़्त। इ थोड़ा-सा इतने साइज़ का अदरक और इतने साइज़ की हल्दी को लेके एक साथ क्रश करके उसको भी डाल देते हैं। मतलब जब अदरक और जीरा थोड़ा भुन जाता है, उसके बाद ये क्रश्ड जिंजर और जो टर्मरिक है, रॉ कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, उसको डाल देते हैं। उसके बाद उसको भून लेते हैं, फिर परवल डालते हैं, या फिर झींगा, या फिर तुरई, सबको हमने ऐसे ही बनाया। थोड़ा-सा पानी दे दिया, उसको ढक दिया, थोड़ा-थोड़ा जब वो बॉयल होके थोड़ा कुक हो गया, तो उसके बाद बॉइल्ड पोटैटो उसको भी ऐड कर दिया। फिर उसके बाद पुदीना के पत्ते, कभी धनिया के पत्ते, कभी पालक, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर हमने ऐड किया। तो इसका ना एक अच्छा-सा न्यूट्रिशियस सा सूप बन जाता था। और मतलब उसका टेस्ट अगर आप पूछेंगे, देखिए डेस्परेट मोमेंट था। कोई भी ऐसी चीज़ अगर कोई हमें पाचन भी खिला दे तो हम खा लेंगे, क्योंकि हमें दर्द से मुक्ति पाना था। और ये जो हम बना रहे थे, तो इसका तो ये हमें ऑलरेडी बहुत टेस्टी लगता था, क्योंकि हम वैसे भी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते थे कभी भी। खाते थे लेकिन कम, हमेशा। ऐसा नहीं कि गोलगप्पा नहीं खाया, गोलगप्पे भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, लेकिन कम-कम मात्रा में खाते थे। तो इसलिए ये सब खाने का जो अल्टरेशन है, जो ये जो चेंजेस हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं था। बस चैलेंज ये था कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वैरायटी कैसे, वेरिएशंस कैसे करेंगे, वो चैलेंज थी। तो परवल का वो सूप बन गया, और साथ में हमने बीट, गाजर और क्यूकम्बर का एक ग्रेटेड सैलेड बना लिया, ग्रेट कर लिया ताकि जल्दी-जल्दी खा सके उसको, और इन सबको मिला के हमने अपना लंच कर लिया। ऑलरेडी भूखे थे, और भूखे पेट तो सब कुछ टेस्टी ही लगता है। परवल का सूप भी गरम-गरम हमने इसको खा लिया, फिर उसके साथ ये सैलेड भी अच्छे से खा लिया। और एक और चीज़ थी जो सीमा उमाशंकर बहुत रिकमेंड करती थी, वो थी पालक की चटनी।
मतलब स्पिनच 200 ग्राम स्पिनच, कुछ थोड़ा 2-3 स्प्रिग कोरिएंडर और थोड़े से पुदीना पत्ते के साथ एक पालक का चटनी बनाते थे। उन्होंने बताया था कि वो शुरुआत में बस इसी चीज़ से बनाते थे और थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट डाल दिया था। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई टेबल सॉल्ट नहीं चलेगा। हमारे घर में एक्चुअली 2020 से ही टेबल सॉल्ट आना बंद हो गया था। हम सिर्फ़ पिंक सॉल्ट लाते थे, पिंक हिमालयन सॉल्ट। तो ये तो हमारे घर में अवेलेबल थी। थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट मिला के वो पालक की चटनी जो है, वो भी हम लोगों ने बना ली थी। इनिशियली हम इसको दोपहर को खाते थे, फिर हमने इसको रात में एक्सचेंज कर लिया। तो पालक की चटनी, सैलड और वो परवल का सूप खा के पेट भर गया था ऑलरेडी। हम फिर दोबारा ऑफ़िस के वर्क में, थोड़ा ऑफ़िस का काम था तो उसमें जुड़ गए और शाम को हमने फिर से थोड़ा-सा तो धूप लगाया और डिनर का टाइम था। डिनर 6:30 तक कंप्लीट करना ही था, 7 बजे सूर्यास्त होता था। तो डिनर में हम क्या खाएँगे? डिनर के लिए हम पूरी तरह से कन्फ्यूज़ थे। सात्विक मूवमेंट में ये बताया गया था कि सैलड खाओ, लेकिन सैलड हम ऑलरेडी दोपहर को खा चुके थे, हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। हमें पता था हम अंडरवेट हैं, अगर हम सिर्फ सैलड खाते रहें, तो हम एकदम सूख जाएँगे, ये हमें पता था। तो और वैसे भी हम शाम के बाद कोई भी कच्चा चीज़, कच्ची फ्रूट ये सब नहीं खाते थे, ये हमें पता था और नित्यानंदम श्री में भी ये बताया गया है कि रात को फल नहीं खाना चाहिए, शाम को फल नहीं खाना चाहिए। ये इससे हम ऑलरेडी कन्विंस थे, अगर ये लोग नहीं भी बताते, अगर ये लोग बताते भी हमें फल खाने के लिए, तब भी हम नहीं खाते। तो कोई भी फ्रूट नहीं चलेगा, कोई भी सैलेड नहीं चलेगा, तो फिर हम शाम को खाएँगे क्या? तो जब हम रागी, हमने बताया था ना कि रागी, जवार थोड़ा-थोड़ा करके हम लेने गए थे, तो उस वहाँ पे हमें थोड़ा रागी, जवार का फ्लेक्स मतलब मिलेट फ्लेक्स भी दिख गया था। तो हमें लगा कि इसी का एक सूप बना लेंगे, थोड़ा-सा आलू मिला के, ये स्वीट पोटैटो या फिर नॉर्मल आलू मिला के, और सूप ही तो है, उसको पी जाएँगे। और एक आध दिन जैसे सीमा जी ने बताया कि पम्पकिन सूप, जो सात्विक मूवमेंट का अपना रेसिपी है, एक आध दिन वो ट्राई कर लेंगे। तो फिर वो भी हमने स्ट्रेटजी कर ली थी ठीक है, एक दिन रागी का सूप, एक दिन जवार फ्लेक्स का सूप, ऐसे-ऐसे करके चला लेंगे, काम चल जाएगा हमारा। ये सोचकर तो हमने स्टार्ट किया और फर्स्ट दिन हमने रागी का सूप पिया। पीने के बाद साढ़े 6 मतलब पौने 7 तक हम फ्री हो गए, खाने-पीने का सारा तामझाम जो है वो ख़त्म। आई वाज़ फीलिंग रियली हैप्पी, अरे ये तो बहुत आसान है, खाने-पीने के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो कितना आसान है लाइफ़। वो दिन कट गया, ठीक है। कुछ आई थिंक 9-9:30 तक हमने थोड़ा बहुत काम किया, फिर हम थोड़े-से टीवी देखे कि मतलब वो अच्छे से कट गया वो दिन। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में फिर हम उठे, फिर हमने एनेमा किया, अब तो हम कॉन्फिडेंट हो गए थे। एनेमा किया, वही सेम चीज़, ऐश का जूस, फिर उस दिन हम मास्क मेलन खाए। फिर उस दिन का लंच था, उसमें झींगे का वो सूप बनाया था, पिया था और शाम को जवार का फ्लेक का सूप, ये सब एकदम ठीक था। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ऐश का जूस की तरह जगह हमने टेंडर कोकोनट वाटर मतलब तो अच्छे नारियल का पानी, वो पिया। लेकिन फोर्थ डे से एक चेंजेस दिखने लगी हमें। वो चेंज थी कि हमें जो अपना एक्सक्रीशन पॉइंट है, जो एनस है, वहाँ पे एक इचिंग इचिंग सा महसूस होने लगा। पहले हमें लगा कि मे बी शायद हम एनेमा करने वक़्त कुछ गलत कर रहे थे, लेकिन एनेमा का जो पाइप है वो तो बहुत स्मूथ है, तो उससे तो कोई वहाँ पे छिल नहीं सकता। तो ये इचिंग कैसा? लेकिन वो इचिंग डे 4, डे 5 में ना वो कंसिस्टेंट हो गया, मतलब 24/7 वो इचिंग हो रही थी। और एक दूसरी चीज़ भी हमने रियलाइज़ किया, वो डे 5 में हमने रियलाइज़ किया, जिस चेयर पे हम बैठते थे ऑफ़िस के लिए, वो तो ऑफ़िस चेयर है। लेकिन हम जब एक दूसरे चेयर पे, मतलब प्लास्टिक का चेयर जो था, उस पे जब हम बैठने गए, तो हमें पहली बार रियलाइज़ हुआ कि हम नहीं बैठ पा रहे हैं। मतलब हिप में ना मतलब हिप का जो बोन है, उ उसका कुछ फ़ीलिंग ऐसी आ रही थी, कुछ चुभ रहा था। तो हमने थोड़ा अपना मतलब चेक किया कि क्या है, और हमें लगा कि हम जो हिप का जो मसल्स है वो थोड़ा कम है, कम होने लग गया है। मतलब ड्रास्टिक वेट लॉस था। डे 6 मतलब सैटरडे हमने अपना पहला वेट चेक किया एंड आई वाज़ शॉक्ड। मंडे हम कितने केजी के थे? 36। सैटरडे तक आई वाज़ 32, 32 केजी।
मतलब अब हम 12 केजी अंडरवेट थे। 32 केजी मतलब ये डेंजर साइन है, आप समझ सकते हो, आई डोंट नो आप लोग समझ सकते हैं या नहीं। 5 फीट 4 इंचेस हमारा मिनिमम वेट होना चाहिए 44 केजी। हम 32 में पहुंच गए थे और हमें लगा था कि ये स्ट्रैटेजी तो काम नहीं करेगा। बहुत आसान था ये स्ट्रैटेजी, अगर हम ना अपने आप को मतलब कोस रहे थे कि काश हमारे पास वेट होता, अगर हम 50 केजी के होते या फिर अगर 44 केजी के भी होते तो 4 केजी ही बस वेट लॉस हुआ है, तो मतलब 40 केजी के में पहुंच जाते। ये सब तो नहीं होता, मतलब ये जब अब हम बैठ नहीं पा रहे हैं एक हार्ड सरफेस पे, हमें समझ आ गया कि वो जो इचिंग हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि जो हिप के जो मसल्स हैं वहाँ से मसल्स कम होने लगी थी, वो रिडक्शन है मसल का, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। ना तो हम कोई ग्रेन खा रहे हैं, ना चावल खा रहे हैं, ना रोटी खा रहे हैं, ना ही कोई प्रोटीन खा रहे हैं, तो बॉडी को जो चाहिए पर हम काम भी तो कर रहे हैं। अच्छा होता अगर हम कोई काम नहीं करते, हम बस सोए रहते, उठ के खाते और फिर सो जाते, कोई एक्सरसाइज भी नहीं किया, हम तो एक्सरसाइज करने की हालत में नहीं थे। लेकिन फिर भी 32 केजी में हम पहुँच गए और ये सबसे बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए, मेरा पहला चैलेंज था। हम फिर से बता रहे हैं, अगर हम थोड़ा-सा अगर 10 केजी 5-7 10 केजी भी हमारा ज़्यादा वेट होता, तो ये चैलेंज नहीं आती, जो हमें उस पॉइंट पे 1 हफ्ते में महसूस करना पड़ा। लेकिन 1 हफ्ते में मेरा इम्प्रूवमेंट क्या था, वो तो हमें बताया ही नहीं, मतलब शेयर करना ही भूल गए। डे 3 डे 4 तक ये जो उँगलियाँ थी हमारी, ये दोबारा लिखने लायक हो गई थी। मतलब हम लिख पा रहे थे। इस पे दर्द बहुत कम हो गया था। रात को हम सो रहे थे, सो के जब उठते थे मॉर्निंग में, तो हम पहले चेक करते थे। हाँ, रिजिडिटी थी, रिजिडिटी तो अब भी है, क्योंकि ये सारे नकल्स जो है ये रिजिड हो चुकी थी। इसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से ये इसमें जो टॉक्सिन का परत जो है वो जम गया था। तो वो रिजिडिटी तो थी ही, वो रहती थी, लेकिन पेन एक जो हर रोज़ इन्फ्लेमेशन हो रही थी, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे फूल गए थे। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फूला-फूला होता था उस वक़्त। तो वो नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था कि रेगुलर बेसिस पे इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही थी हमें। वो था पॉज़िटिव पॉइंट, तो हमें लगा था डे 3 डे 4 में कि ये काम कर जाएगा। हो सकता है कि 2 हफ्ते में हम पूरा पेन फ्री हो जाएँ। लेकिन वेट लॉस ने हमारे पूरा स्ट्रैटेजी का दी एंड हो गया। हम बहुत डर गए थे। या हमें पता था कि अगर ऐसा चलता रहा और वो जो एक कंसिस्टेंट इचिंग वाला जो फीलिंग था ना, वो बहुत ख़राब था और डे 5 डे 6 तक तो वो बहुत बढ़ गया था।